left side again. I'll now request Ekta Suri of Zee Business to ask a question. गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सवाल होने वाला है कि अगर बहुत सारे मंच पर हमने सुना कि सेबी चीफ ने ये कहा कि बैंक्स जो हैं उन्हें नॉन एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स का हिस्सा बनना चाहिए, तो क्या इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन में आने वाले दिनों में क्या कोई बदलाव हो सकता है? ऐसा मुमकिन है? क्योंकि उन्होंने एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को कई बार कहा। और दूसरा ये सर कि विदेशी बैंक्स में फॉरेन निवेश आ रहा है, तो पीएसयू बैंक्स में आपको लगता है कि जो एफडीआई की लिमिट है वो 20% से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वहाँ पर भी विदेशी निवेश आए और कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स भी जो हैं और उनकी रोबस्टनेस में वृद्धि हो? पहला प्रश्न आपका है ऑन कि क्या बैंक्स जो है वो निवेश कर सकते हैं नॉन एग्री कमोडिटी? सेबी ने जो प्रस्ताव भेजा है वो भी प्रस्ताव हमारे पास में अभी हाल ही में आया है और उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम के तहत इस प्रकार की गतिविधियों में बैंक को सम्मिलित होना वो वर्जित है, वो अलाउड नहीं है आज के दिन में। तो इसमें कानून में संशोधन होना पड़ेगा। ये केवल एक रेगुलेटरी मुद्दा तक ही सीमित नहीं है। दूसरी बात, पूर्व में भी इस प्रकार का प्रस्ताव आया था, तब इसका परीक्षण किया गया था और तब इसे उचित नहीं समझा गया था। क्या अब इन 8-9 वर्षों में कोई स्थिति में बदलाव हुआ है, इसका हम अध्ययन करेंगे। उचित नहीं होगा कि मैं आपको कोई उत्तर बिना उसका प्रोज एंड कॉन्स का अध्ययन किए हुए मैं आपको दूं। बट सर अभी अध्ययन वाली स्टेट तक नहीं, अभी हाल ही में यह प्रस्ताव आया है, तो इसलिए ये उचित नहीं होगा कि हम आपका इसके ऊपर में कोई आपको मैं रिस्पांस आपको दूं। और सर एफडीआई लिमिट जो पीएसयू बैंक्स में 20% के आसपास है, उसमें क्या, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में पैसा आ रहा है? ये जो मुद्दा है ये भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है कि क्या उन्हें ये उचित लगता है कि 20% से इसे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैं कोई टिप्पणी करना अभी उचित नहीं समझता।